अब रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। मैंने ये शब्द क्यों कहा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना है ध्यान से, और जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर आपको अपने जीवन में उतारना भी है। देखिए, आपने कहीं ना कहीं से लोन ले रखा है और उसकी किस्तें टाइम से दे रहे थे, लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम लोन की किस्तें नहीं दे पाते। और यदि ये ज़्यादातर कंडीशन हमारे साथ आती है जब हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। लोन दो प्रकार के होते हैं, मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है, फिर भी शॉर्ट में। एक होता सिक्योर्ड लोन, एक होता अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन उसको कहते हैं जब आपने अपनी ज़मीन, अपना मकान, सोना, इस प्रकार की वस्तुएं रखकर आपने जो लोन लिया है उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। बैंक इसको मानता है कि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपकी सामान को बेच देंगे और अपना पैसा वसूल लेंगे, इसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। लेकिन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी लोन ऐप से आपने लोन रखा, इसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। बैंक ये हाई रिस्क पे लेके चलता है कि ये पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको जो लोन देता है वो आपके क्रेडिट स्कोर पे देता है। अब क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो बैंक आपको बार बार कॉल करेगा, तमाम ऐप्स आपको कॉल करेंगी, आप लोन ले लीजिए। लेकिन जब आपका जो सिविल स्कोर गिरा हुआ होता है उस समय आपको कोई कॉल नहीं करता और आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप कैसे लोन लेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि रिकवरी एजेंट से अगर आप घबरा रहे हैं, आपको बार बार कॉल कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो डरिए नहीं, बिल्कुल मत डरिए। और वो धमकी देता है कि पुलिस केस कर देंगे, FIR हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, या मैं पुलिस लेकर के आ जाऊंगा, आपको बंद करा दूंगा, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसा कुछ भी उसकी औकात नहीं है करने की। वो 5,000 10,000 की नौकरी करने वाला है और उससे घबराए नहीं। आपने जो लोन ले रखा है वो लाखों में लोन है, घबराने, या उसकी औकात से ज़्यादा आपकी क्षमता है, लेकिन अभी समय ख़राब होने के कारण आप उसका किस्त नहीं दे पा रहे, तो आपने एक किस्त नहीं दिया, वो बड़बड़ाएगा। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के अब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, गाली गलौज आप नहीं करेंगे तो संभवतः वो भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनकी आदत है, वो करेंगे। आपको नहीं सुनना है, आपको उसको अवॉइड करना है, और अगर ज़्यादा हो तो फ़ोन ऑन करके रख दीजिए, आवाज़ म्यूट कर दीजिए। फ़ोन ना उठाने पर लोग कहते हैं हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम ये कर देंगे। आपका फ़ोन ना उठाने पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपके ऊपर अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनता। एक केस बनता है NI एक्ट 138 निगोशिएशन एक्टिमेट, जिसमें क्या होता है, आपको 2 साल तक की जेल और जो पैसा लिया उसका डबल पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसे लोन ऐप्स वाले नहीं करा सकते। छोटा मोटा लोन के लिए बैंक इतना आगे नहीं जाता है, वो अंततः आपसे सेटलमेंट ही करता है, क्योंकि इसका सारा लास्ट जो ऑप्शन है वो सेटलमेंट ही है। फ़िलहाल वहाँ तक जाने से पहले आप कभी भी जब लोन रिकवरी एजेंट का फ़ोन आए तो आप उससे यही कहें हम आपका पूरा पैसा देंगे। वो कहेगा एक किस्त दे दिए, 2 किस्त दे दिए, कहना नहीं हम पूरा पैसा देंगे, क्योंकि अगर आप एक किस्त दे भी देंगे वो आपका बट्टे में चला जाएगा और फिर अगले महीने से वही प्रोसेस शुरू होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट ना देकर एक मुश्त पेमेंट देने की व्यवस्था करें। अब रही बात सेटलमेंट की, बात करेंगे। यदि आपके पास पूरा पैसा आ जाता है, पूरी व्यवस्था होती है, तो आप लोन सेटलमेंट की ओर आगे जाएं। लोन सेटलमेंट का ऑफ़र मिलता है, इसको लोक अदालत से भी करा सकते हैं, तो आप लोन सेटलमेंट करा लीजिए। अब लोग कहते हैं, मैं भी बताता हूं कि लोन सेटलमेंट कराने से आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। गिर जाने दीजिए, फाइनेंशियल डेथ हो जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता, आप तो जीवित है ना। अब इनके जो बदतमीजी करते हैं रिकवरी एजेंट, इससे आप सदमे में आ जाते हैं और आप कोई गलत कदम उठा लेते हैं, उससे आप बचिए। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली है, ऐसा वो कार्य ना करें, बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। डरिए नहीं, आप सेटलमेंट करा लीजिए, आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा, गिर जाने दीजिए। उसके बाद साल भर बाद, 1.5 साल बाद आप सिक्योर लोन लेने की व्यवस्था बनाइए। 15 से 20,000 30,000 पैसे इकट्ठा करके आप एक FD कर दीजिए और FD पर लोन ले लीजिए। FD पे क्रेडिट कार्ड लीजिए। सिविल स्कोर बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। गोल्ड रखा है, गोल्ड पे लोन ले सकते हैं।
बहुत से तरीके हैं। छोटी छोटी ऐप्स हैं, आपको हाई इंटरेस्ट पर लोन दे देती, उसका टाइमली पेमेंट कर दिए, सिविल स्कोर आपका फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा जहां पर था। और ये ज़्यादा समय नहीं तक, केवल 1 साल के अंदर आपका सिविल स्कोर फिर से उसी स्तर पर होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे बिल्कुल डरे नहीं, इंस्टेंट लोन आपको मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो चाहे जितना भी खराब सिविल स्कोर आपका हो, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। रेट हाई होता है, तो हमें तो सिविल स्कोर बढ़ाना है, तो रेट हाई है। अब रेट पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिविल स्कोर ख़राब है, उसको बढ़ाने के लिए आगे समय मिले। लेकिन अभी की जो स्थिति है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। वीडियो बनाने के एक उद्देश्य यही था कि अगर आपका सिविल स्कोर गिर रहा है, गिरने दीजिए। आप सेटलमेंट कराने के हैं, आप सेटलमेंट करा लीजिए। फाइनेंशियल डेथ होती है, हो जाने दीजिए, लेकिन आप सुरक्षित रहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा। ऐसा आप कोई कारण नहीं करेंगे। आप केवल उनकी बातों को सुने, अंदाज कर दें। प्रशासन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। केवल एक ही केस बनता है जो हमने आपको बताया, और उस पर भी सेम डे जमानत हो जाती है। आपको जेल नहीं जाना पड़ता, सेम डे जमानत होती है उसके लिए। 138 के तहत अगर केस होता है, पहला तो होता नहीं है, अगर होता है, ये जो कागज़ आते हैं फर्जी होते हैं, फर्जी वकील होते हैं, बैंकों के फर्जी वकील होते हैं, ये कुछ ही नहीं करेंगे, छोटे मोटे अमाउंट के लिए वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पेमेंट अभी देने में सक्षम हैं, तो आप फ़ोन कॉल ना उठाएं, और उठाएं तो अनसुना कर दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। हाँ, व्यवस्था करिए किस तरीके से हम सेटलमेंट करा सकते हैं। सेटलमेंट का ऑफ़र आएगा, लोक अदालत से भी कर सकते हैं, आप भी जा सकते हैं लोक अदालत अपने केस को सेटल कराने। ऐसा नहीं कि बैंक ही जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन लगा दिए, किसी भी दिन जाके लोक अदालत लगेगी, उनको बुला लिया जाएगा और आपका सेटलमेंट करा दिया जाए। आप सेटलमेंट करा लीजिए, लेकिन लोक अदालत वाले वीडियो हमारे देख लीजिएगा। उस पर जो चीज़ों का ध्यान रखना है उनको आप ध्यान रखिए, और डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर कोई समस्या है हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स के आधार पर हम आपका वीडियो और जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।